नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं जवाब तो देना होगा। आज बात देश की सबसे पुरानी पार्टी की। दरअसल किसी भी दल की ताकत उसके समर्थकों से ही होती है। वही होते हैं जो चुनाव में पार्टी की जीत तय करते हैं। इस मर्म को लगता है कि कांग्रेस भी अब जाकर समझी है। अब जाकर इसीलिए कहा क्योंकि कांग्रेस न केवल इस मामले को गंभीरता से ले रही है बल्कि तैयारी भी पुरजोर तरीके से हो रही है। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर। आप लोग यानी कि हमारे दर्शक भी जब फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपका सामना भी ऐसे लोगों से रोजाना होता है। यानी हम कह सकते हैं कि विचारधारा की लड़ाई अब आमने सामने और खुले मैदान में नहीं बल्कि सोशल मीडिया में हो रही है। तभी तो अब कांग्रेस भी चल रही है बीजेपी की चाल। कांग्रेस सोशल मीडिया वॉरियर्स तैयार करने में लगी है, वो भी पूरे देश में, ताकि मुकाबला बराबरी का हो सके। खैर, मुकाबला जब होगा तब होगा, लेकिन अभी तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी की राह पर है कांग्रेस? इसी पर लेंगे जवाब, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं राजनीतिक गलियारों से आई कुछ प्रतिक्रियाओं। पहले चरण में हमारा जो लक्ष्य है वो 5 लाख लोगों को पूरे देश में जोड़ने का है। छत्तीसगढ़ में जो हमारा मिनिमम टारगेट है वो है 11,000 लोगों को जोड़ने का, और 3 महीने हम ये अभियान चलाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपने कैंपेन को लेके जाएंगे और उसके बाद उन लोगों की ट्रेनिंग होगी और उन लोगों को जोड़ा जाएगा। कांग्रेस भी अपने सदस्यता अभियान को चलाने लगी है और मुझे लगता है इसके पहले भी एक बार उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन लगभग उसमें जो संख्या उनकी आनी चाहिए वो असफल रहे हैं। इसमें वो लोग शायद प्रयास करेंगे कि सरकार में आने के बाद में ठीक हो जाए करके। क्या परिस्थितियां बनती है आगे उसको देखेंगे। आप देखे होंगे कि पिछले 7 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से सोशल मीडिया को मिसयूज करके नफरत, झूठ, बंटवारे की राजनीति को व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर पे और फेसबुक पर एक समाज को बांटने का काम किया है। नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया है, पैदा किया है। बंटवारे की राजनीति को पैदा किया है। झूठ के आधार पर इलॉजिकल, इरेशनल चीजों को जनता के सामने पेश करने की कोशिश हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगता है बीजेपी के नकल करने में उतारू हो गई, लेकिन नकल भी यदि ठीक से करे तो कुछ बात बने। कुछ भी लफाजी करके ये अपने आधार को बढ़ा नहीं सकते हैं और बीजेपी के नकल को ठीक से कर नहीं सकते हैं। यदि नकल करना है तो ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग तैयार हैं, कैसे मिस कॉल से कैसे सदस्य बनाया जाता है। जहां तक नफरत की राजनीति की बात है तो इस देश में जो समरसता है वो हमारे मूलभूत संस्कार में है। कोई नफरत की चलिए, तो हमारे साथ खास मेहमान रायपुर से तैयार हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय ठाकुर प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। धनंजय जी, स्वागत आपका। अमित चिमनानी बीजेपी के नेता हैं। अमित जी, आपका भी स्वागत। राम अवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़े हैं। राम अवतार जी, आपका भी स्वागत। तो हम सुन रहे थे धनंजय जी कि बीजेपी की तरफ से भी ऑफर आ गया। आप तो देखिए, सुन रहे थे, पूर्व कृषि मंत्री भी हैं, उन्होंने तो साफ तौर पर ऑफर दे दिया कि आइए नकल करिए, लेकिन ठीक है, हम ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार हैं। तो ट्रेनिंग लेने में कोई गुरेज लेंगे? ट्रेनिंग देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी के जो नफरत फैलाने के, जो गुमराह करने के, जो मनस्ता बांटने के, जो गुमराह करने के या एडिटिंग वीडियो चलाने के या बहुत सारे चीज़ें जो सच्चाई से कोसों दूर रहता है, झूठ का, हमें ऐसे ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। ना ही इस प्रकार की ट्रेनिंग हम चाहते हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के झूठ फरेब की राजनीति को, जो सामाजिक समस्या को लिए जो एक प्रकार से खतरा है, वहां सच परोस के भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। और ये हम भारतीय जनता पार्टी के चाल नहीं चल रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के चालबाजी को जनता के बीच पर्दाफाश करने जा रहे हैं। ना तो हमें इनके ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ना इनकी सलाह की आवश्यकता है, क्योंकि इनके मिस काल के जो 56 लाख सदस्य छत्तीस में इन्होंने बनाया था विधानसभा चुनाव में, उसका हस्र देख लिए हैं। 34 लाख इनको वोट मिलता है। मिस कॉल के जरिए तो आप भी बनाएंगे पार्टी का झूठ का पर्दा। मिस कॉल के जरिए तो आप सदस्य नहीं बनाएंगे। यही तो भारतीय जनता पार्टी और लोग समझ नहीं पाए। हमने कहा कि ज्वाइंट सोशल कैंपेन है, ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ के खिलाफ सोशल मीडिया में एक्टिव है, इनके फरेब का विरोध कर रही है और सोशल मीडिया में लिख रहे हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं।
कांग्रेस का सस्ता अभियान अलग है, ये सोशल कैंपेन है। इस कैंपेन में आइए, ये प्लेटफॉर्म है, और जो नकारात्मकता और जो झूठ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करी है, इसका जवाब यहाँ पे मिलजुल कर देंगे, इसलिए प्लेटफॉर्म बना के। मेंबरशिप अभियान नहीं है ये, मेंबरशिप अभियान नहीं है, ठीक है। लेकिन बड़ी जल्दी याद आ गई। नहीं, बड़ी जल्दी याद नहीं आई। हम तो सोशल मीडिया में निरंतर हैं, चाहे फेसबुक में देख लीजिए, ट्विटर में देख लीजिए, यूट्यूब में देख लीजिए। अगर है तो अभियान चलाने की आवश्यकता क्यों है? 3 महीने में टारगेट तय कर दिया कि 5 लाख, तो फिर अगर है तो फिर इसकी जरूरत क्यों है? मैंने कहा, इनसे हमारे सारे नेता, हमारे कार्यकर्ता एक्टिव हैं और सच को जनता के बीच में रख रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए समर्पित किया जा रहा है, उन लोगों को दिया जा रहा है जो कांग्रेस में है ही नहीं, लेकिन एक देश के प्रति जो सकारात्मक सोचते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है देश में जो नकारात्मक फैलने लगी, इसका जवाब दे रहे हैं। उन लोगों को इस प्लेटफॉर्म में हम आमंत्रित कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म में आइए, और जो देश के खिलाफ जो नकारात्मक जो सोच फैलाया जा रहा है, जो सामाजिक समझता को खतरा पैदा किया जा रहा है, वह मनस्ता फैलाए, इसका जवाब मिलजुल कर देंगे। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको लगता है कि कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए। मतलब कार्यकर्ता नहीं बना रहे हैं आप, जनाधार बढ़ाने की कोशिश है आपकी कि इसके मार्फत जनाधार बढ़ जाए कांग्रेस का, यही कोशिश है। ठीक है, चिमनानी साहब क्या कहेंगे? ये बीजेपी की राह पर नहीं चल रहे हैं, चालबाजी को उजागर करने के लिए जो बीजेपी चालबाजी, वैमनस्यता फैलाते हैं आप लोग, बंटवारे की राजनीति करते हैं सोशल मीडिया पर। मैं नहीं कह रहा हूं, सुन रहे थे आप, धनंजय जी कह रहे हैं। जी मैं सुन रहा हूं पुनीत जी। जैसे देखिए, हिंदुस्तान की क्या प्रवृत्ति है कि हम सबका भला चाहते हैं, तो हम कांग्रेस का भला चाहते हुए उसको शुभकामनाएं देते हैं सबसे पहले, जो भी वो करना चाह रही है उसके लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की दुर्गति सोशल मीडिया में भी है, और जनता ने बार बार बहुत सारे चुनाव में जो वोट देकर के कांग्रेस को ये बताया है कि वो उसकी विचारधारा से न प्रेरित होते हैं न प्रभावित होते हैं। तो अगर कांग्रेस को अपना जनाधार बढ़ाना है तो सबसे पहले तो उसको खुद झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। ये दूसरे के झूठ का पर्दाफाश हम करने जा रहे हैं, ऐसा कैंपेन चलाते हैं। अरे पहले खुद तो झूठ बोलना बंद करो। पुराने चुनाव को याद करो ना, हारने के बाद जब 8 राज्यों में 0 सीटें आई आपकी लोकसभा की, लोकसभा और राज्यसभा मिला के 100 सांसद नहीं है आपके, तो उसके बाद भी आपने कोई आत्मचिंतन मनन नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ। 3 साल इन्होंने, पुनीत जी, एक कैंपेन चलाया राफेल का कि राफेल में ऐसा हो गया वैसा हो गया, ना जाने कितने आरोप लगाए। बाद में पता चला कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी माफी मांग रहे हैं। ये मैं इसीलिए इसको कोरिलेट कर रहा हूं कि आपसे सोशल मीडिया पे लोग इसीलिए नहीं जुड़ते हैं कि आप खुद झूठ बोलते हैं, आप राष्ट्रवाद की बात नहीं करते। अब मैं कुछ तथ्य भी रखना चाहता हूं उसके पीछे, माननीय पुनीत जी आपकी अनुमति से। मैं छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्य रख रहा हूं। अब छत्तीसगढ़ में आप देखिए कि भाजपा का जो पेज है उसके 9,25,000 के आसपास फॉलोअर हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार है, केवल 1,45,000 फॉलोअर हैं। क्यों कम है भाई? क्यों सरकार होने के बाद आपको लोग फॉलो नहीं करते? ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी के फॉलोअर देखिए आप 3,71,000 मात्र, और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के फॉलोअर हैं 34 लाख। अब ये सिर्फ फॉलोअर की बात नहीं है, पिछले 24 घंटे में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के पोस्ट पे कितने लोगों ने लाइक किया, इसका अगर आप एवरेज निकालते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री को एवरेज औसत 7,000 लोगों ने लाइक किया है और मुख्यमंत्री को 2,500 लोगों ने लाइक किया। ये मैं आंकड़े देना, उसको क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। नहीं, ये अमित जी ये जो आप आंकड़े दे रहे हैं, मैं भी कुछ आंकड़े देखकर आया, राष्ट्रीय आंकड़े भी देख के आया, और ये तो देखिए, ये बात समझिए कि कांग्रेस ने भी ये आंकड़े देखे हैं, इसका आकलन किया है, तभी तो ये आनन फानन में 5 लाख फॉलोअर्स बढ़ाए जाएंगे, 5 लाख वॉरियर्स, फॉलोअर्स नहीं, माफ कीजिएगा, वॉरियर्स तैयार किए जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए रामा अवतार तिवारी जी, उनके पास भी चलता हूं। ये वॉरियर का मतलब क्या माना जाए? विचारधारा से हम सुन रहे थे कि धनंजय जी कह रहे हैं कि जो विचारधारा से हमारे प्रेरित होते हैं या ऐसी कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग हैं उनको हम जोड़ रहे हैं मिस कॉल से, लेकिन ये वॉरियर जो शब्द इस्तेमाल किया है, इसका मतलब क्या है? देखिए पुनीत जी, सोशल मीडिया इस समय एक खतरनाक हथियार है। ये हथियार का जो उपयोग और दुरुपयोग दोनों राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए करने की योजना बना रहे हैं। ये योजना का एक हिस्सा है। इसमें जो है सोशल मीडिया में क्योंकि
अपने हाथ में सब चीज है तो कुछ भी बोलिए, कैसे भी बोलिए और एक भ्रम फैलाइए, तो भ्रम फैलाने का एक बड़ा माध्यम बनते जा रहा है। अब कौन किसके खिलाफ ज्यादा बोल सकता है, कौन किसके खिलाफ कैसे प्रस्तुत कर सकता है, ये एक इस समय नया जो लड़के हैं, नए मतदाता हैं और अपने विचारधारा को कैसे रख सकते हैं, एक बड़ा तंत्र आ गया है। इस तंत्र के को मजबूती से रखने में कांग्रेस कमजोर है भाजपा से, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो चाहे भारत में हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो। तो कांग्रेस को लग रहा है कि हम पिछड़ गए हैं ये सब कामों में, भाजपा बहुत आगे है, तो उसी रास्ते में अब कांग्रेस जा रही है। नहीं, आपने कहा कि ये खतरनाक, ये आपने कहा कि ये खतरनाक हथियार है, आपने कहा ये खतरनाक हथियार है। अगर जिस तरीके से कांग्रेस प्लानिंग कर रही है तो फिर हम राजनीति को कहां देखते हैं, देश की राजनीति को? राजनीति में इस तरह अगर वर्चस्व की लड़ाई, अपनी बात को कहने के लिए झूठ या सत्य, इसकी जांच कौन करेगा? इसको देखेगा कौन सही है या गलत है? इसको आप खुद ही बोल रहे हैं, वो झूठ फैला रहे हैं, वो झूठ, एक दूसरे पर झूठा भ्रम फैलाने के आरोप दोनों लगा रहे हैं। आप अगर जाएंगे पूरा सोशल मीडिया पे तो कौन सा बात सही है, कौन गलत है, कौन नया इतिहास बना दे रहा है, प्रस्तुत कर दे रहा है अपने तरीके से, ये कुछ भी समझ नहीं आता। अब इसको गुमराह करने का या अपनी बात और अच्छे से रखने का एक बड़ा तंत्र आ गया है। उस तंत्र का वर्तमान समय में उपयोग की होड़ चल रही है। इससे पार्टियों का ज्यादा भला नहीं होगा। कैसे होगा? छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा ने जितने सदस्य बनाए उतने लोगों ने वोट तक नहीं दिए, उसके आधे लोग वोट नहीं दिए। इसी तरह छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो सरकार होते हुए भी जो सोशल मीडिया में कांग्रेस अभी तक पिछड़ी है। पिछड़ी क्यों है? कि उसके पास अपनी विचारधारा, अपनी टीम नहीं है वैसा, तो ऐसी टीम उसको बनाने की जरूरतें हैं, ये महसूस कर रही है। तो ऐसी लड़ाई में आप भी लड़ना चाहते हैं तो लड़िए, तो इससे कोई ज्यादा भला नहीं होगा। मैं एक और बात बोल रहा हूं, पिछले दिनों वर्धा से कांग्रेस के नेता प्रशिक्षण देकर लौटे। उनका कहना था कि जैसा प्रशिक्षण मिला, हम लोग गए वहां जाकर प्रशिक्षण लिए और जैसे विचारधारा की बात, जैसे शासन की बात, जैसा संगठन चलाने की बात की गई, अगर वैसा ही प्रशिक्षण दिया जाए तो एक बेहतर कांग्रेस खड़ा हो सकता है और मजबूती से अपनी बात कह सकते हैं। तो जो बात आमने सामने बात हो सकती है, जो एक प्रशिक्षण से फेस टू फेस चर्चा होती है, जैसे भाजपा में ही जो कार्यकर्ता घर घर जाके बनाते थे वो पीढ़ियों से चल रहे हैं और वही लोग ही समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। विचारधारा में है, समर्पण है और निष्ठा है। उन चेहरों को देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनकी निष्ठा को समझ सकते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ एक भ्रम, अदृश्य चेहरा काम करते रहता है। कौन काम कर रहा है, ठीक है, कैसे काम कर, विचारधारा को बढ़ाने की बात हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। धनंजय जी के पास चलता हूं सर। धनंजय जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धनंजय जी, जो राम अवतार जी का इशारा जिस तरफ है कि जमीन पर काम करना पड़ेगा, जमीन मजबूत करनी पड़ेगी, कहां है जमीन मजबूत? क्या ऐसे थोड़ी होगी? केवल क्या आपको लग रहा है कि केवल ऊपरी माहौल में ही गड़बड़ है, उस माहौल को सुधार लेंगे हम सोशल मीडिया के जरिए, वॉरियर के जरिए? बढ़िया सवाल आपने पूछा पुनीत जी, और आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, ना तो कांग्रेस पार्टी कमजोर है, ना ही कांग्रेस पार्टी कहीं भी कमी है। हमने कहा कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नकारात्मक का विरोध कर रहे हैं लोग, इनके जो भ्रम फैलाने का जो प्रोपेगेंडा उसका विरोध कर रहे हैं, इनके जो ट्रोल गैंग है उसको पर्दाफाश कर रहे हैं, इनके चालबाजी को उजागर कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं क्योंकि वो देश बचाना चाहते हैं, देश के सामाजिक समरसता को बचाना चाहते हैं, देश के सरकारी कंपनियों को बचाना चाहते हैं, और जो प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका भंडाफोड़ कर रहे हैं। हम इन लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, आप आइए, एक प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से हम सब मिलकर देश बचाने के मुहिम में आगे बढ़ें। और कांग्रेस पार्टी लगातार देश की लड़ाई लड़ रही है। देश की जनता ने 303 सीट नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने दिया गया, 54 सीट कांग्रेस पार्टी को दिया। क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? आज किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, युवा के हाथ में रोजगार नहीं है, अर्थव्यवस्था ऑक्सीजन पर है, आगे क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उसकी लड़ाई कौन लड़ा है? 54 सीट के
जो हमारे कांग्रेस पार्टी है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश की जनता देख रही है, जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ उनको वोट दिया कि ये सरकार इनकी आएगी तो उनके युवाओं को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी। नहीं, तो वो बहुत देखिए सारी बातें रही है, वो सारी चीजों पे बात यह है कि मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है। विपक्ष उतनी मजबूती से उसकी प्रेजेंस नजर नहीं आती, इस बात को आप समझिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप जब सोशल मीडिया, सुन तो लीजिए मेरी बात, सोशल मीडिया, सोशल वॉरियर्स की जब बात कर रहे हैं तो आप इस सर्वे को करा कर देख लीजिए कि क्या विपक्ष अपनी मजबूत भूमिका में है क्या। देश के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं कि उसकी देश में जिस तरीके से जो आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं उसमें विपक्ष की भूमिका कितनी है और कितनी सतही है, ये एक चर्चा का विषय होना चाहिए। निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, जिस दिन कृषि बिल लागू की सदन में पास करवाया गया उसी दिन कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। ये कृषि बिल देश के आत्मा पर प्रहार है, ये किसानों के हित में नहीं है, ये देश के 1 अरब 33 करोड़ जनता के किचन पर हमला है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष एक मजबूत है। आज सड़कों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, लगातार हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं और इस किसान आंदोलन को बदनाम करने भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रपंच रचे हैं। कभी खालिस्तानी कहा, कभी उनको पाकिस्तानी बता दिया, कभी उनको नक्सली बता दिए, कभी टुकड़े गैंग बता दिए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन में जो दीप सिद्धू भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, जो सन्नी देओल के चुनाव प्रचारक रहा है, जिनकी फोटो नरेंद्र मोदी जी के साथ में था, उन्होंने जो प्रोपगंडा फैलाया उसका पर्दाफाश तो किसानों ने सोशल मीडिया के माध्यम से किया ना, कि ये प्रोपगंडा फैलाने वाले कौन लोग हैं और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले कौन लोग हैं। तो लगातार आप देखेंगे। और एक बड़ा उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से दूंगा मैं, सोशल मीडिया की ताकत। अब देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी यूट्यूब में अपने लाइक और डिसलाइक के बटन को बंद करवा देते हैं, कमेंट के बॉक्स को हटवा देते हैं, क्योंकि जनता सवाल पूछ रही है और जनता आवाज लगा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रोल, लेकिन आप जो धनंजय जी इसमें कह रहे हैं, देखिए आप इसी आप जो कह रहे हैं, चलिए इस बात को मान भी लिया जाए। अमित जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप भी काफी देर से बैठे हो, लेकिन आप जो धनंजय जी कह रहे हैं ना कि ये लाइक डिसलाइक का बटन हटा दिया गया, इसी में आप देखिए कि अगर इतने लोग अगर डिसलाइक भी कर रहे हैं तो आपके पास, आपके खाते में वो लोग जुड़े क्या, आपके साथ आकर खड़े हो रहे हैं क्या? सवाल ये भी तो है। आपके साथ अभी तक तो आकर नहीं खड़े हुए, तो ये मजबूती अगर होती तो शायद आपके साथ आकर खड़े होते। ठीक है, अमित जी के पास चलते हैं, जवाब ले लेते हैं। आप कह रहे थे जवाब अमित जी से ले लेते हैं। अमित जी, मैं बहुत देर से प्रतीक्षा करता हूँ, थोड़ा समय चाहूंगा, आपसे निवेदन है। बार बार ये कहते हैं हम लोगों को प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, लोगों के पास तो प्लेटफॉर्म है ना, आप नया फेसबुक नया ट्विटर थोड़ी ना निकालोगे। सवाल ये है कि आप अपने साथ लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं और आप लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं। ये बात जो आदरणीय धनंजय जी कह रहे हैं ना कि नफरत फैला रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, ये तो लोकसभा चुनाव से पहले भी आपने कही थी। क्या हुआ? लोकसभा के चुनाव में जब दूसरी बार आ गई हमारी सरकार, उसके बाद भी आप यही रागा लापते रहे। हर स्टेट में, हर राज्य में आपकी जमानत जब्त हो रही है, उसके बाद भी आप वही की वही बात कर रहे हैं। और उसके बाद पुनीत जी, एक बड़ी हास्यप्रद बात आपसे शेयर करता हूं। छत्तीसगढ़ में 70 विधायक हैं और इन्होंने कितने लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है? 11,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य लगा। मतलब एक विधायक की कैपेसिटी है मात्र 157 आदमियों को जोड़ना। मतलब आप एक प्रति विधायक को जिम्मेदारी देंगे तो प्रति विधायक तो 11,000 लोगों की जिम्मेदारी देते। एक विधानसभा में लाखों वोटर हैं भाई, आप जीत क्या है? आप एक विधायक को 157 लोगों की जिम्मेदारी दे रहे हैं। इससे इनकी निराशा पता चलती है कि इन्होंने लक्ष्य भी कितना छोटा रखा है। हाँ, ठीक है, आइडिया आपको दे रहे हैं, लक्ष्य टारगेट छोटा है आपका, आइडिया दिया जा रहा है, आइडिया दिया जा रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा कर लीजिए, एक विधायक बहुत सारे लोगों को जोड़ सकता है। सुनिए ना पुनीत जी, हमारा लक्ष्य है 11,000 लोग छत्तीसगढ़ में जोड़ना। इसका बहुत बड़ा कारण है, हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ फर्जीवाड़ा करना नहीं चाहते। इन्होंने फर्जीवाड़ा कर मिस काल से 56 लाख सदस्य बनाए, 34 लाख इनको वोट मिलता है। मैंने कहा ना, फर्जीवाड़ा करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। हमारा लक्ष्य है 11,000 लोगों को जोड़ना, और वो 11,000 एक बुलंद आवाज है, बुलंद सोच के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करेंगे, इनके चालबाजी का पर्दाफाश करेंगे, इनके नकारात्मक का पर्दाफाश करेंगे और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में लड़ाई लड़ेंगे। ये 11,000 लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ फर्जीवाड़ा नहीं करना हमको। हम तो इनके फर्जीवाड़े को जग जाहिर करने के लिए काम कर रहे हैं।
फर्जीवाड़े का को जग जाहिर करने के लिए राम अवतार जी, मैं आपके पास आता हूं। आपने फिर इसी बात को मैं दोहराऊंगा कि आपने कहा सोशल मीडिया खतरनाक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ये फर्जीवाड़ा उजागर करने में कहीं ऐसा ये जो दावा किया जा रहा है, लड़ाई बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगी और जो एक आम मतदाता है वो ज्यादा कंफ्यूज होगा या उसे कुछ समझ में आएगा? ये जो कोशिश हो रही है कितना असर डाल पाएगी? देखिए, सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया से कमजोर होगी और आपस के झगड़े, विवाद और एक गिरोह ये ज्यादा बनेंगे। तो अगर इसको सकारात्मक तरीके से राजनीतिक दल उपयोग करेंगे तो ज्यादा फायदा हर कोई होगा, प्रदेश को होगा, देश को होगा, समाज को होगा। पर यह वर्चस्व की लड़ाई के लिए एक लोकतंत्र का एक गलत तरीके से उपयोग ना हो जाए, ये बड़ा खतरा इस समय है। आप देखेंगे हर बड़े आंदोलन के समय, हर बड़ी गतिविधियों के समय इंटरनेट बंद किया जाता है, सोशल मीडिया को बंद किया जाता है। क्यों? कौन लोग इसके उपयोग गलत कर रहे हैं? क्या स्वार्थ रहता है उनके? इनके पीछे के एजेंडे रहता है और कितना बड़ा तंत्र चलता है इसमें तंत्र कितना योजनाबद्ध तरीके से चलता है। इसलिए मैंने खतरनाक कहा। इसको अगर राजनीतिक दल सकारात्मक तरीके से इसका उपयोग करेंगे तो जो समाज है, ये तो राजनीतिक दल अपनी सत्ता पालेंगे, मगर अब समाज में क्या बोल रहे हैं, समाज के बीच बिल्कुल ये जो आपने बात कही है, ये वाकई में कांग्रेस बीजेपी दोनों इस पर विचार करने के। अमित जी क्षमा चाहूंगा, वक्त इतना ही था और आगे चर्चा नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। और राम अवतार जी ने जो बात कही कि आप समाज में वो क्या रहे हैं, आप क्या देकर जाएंगे, इस पर गौर कीजिएगा। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जो बीजेपी और कांग्रेस से अमित जी और धनंजय जी, ये आप लोगों के लिए बात कही गई, आपके दल के लिए बात कही गई है और ये एक आम इंसान जो आप जिसके लिए सोचते हैं कि वो हमें वोट देगा, हमें सत्ता मिलेगी, उसके लिए भी कभी सोचिए। जवाब तो देना होगा। हमें इतना ही। नमस्कार। This shows is co-powered by PolicyBazaar.